अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम मियां मोहम्मद अफजल आल हिजाज दुआखाना से। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह का फजल करम से खैर वफियत से होंगे। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया। बेसिकली ये आपको बताना चाहता हूँ कि ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया क्या होता है। बेसिकली एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान के अंदर कितने स्पर्म पाए जाते हैं जो औलाद पैदा करने के काबिल होते हैं। वो होते हैं नाजरीन 50 से 1.5 लाख के करीब, और ये मिलियन में होते हैं। 50 से 1.5 मिलियन, 150 मिलियन तक होते हैं। यानी जिन लोगों के ये स्पर्म काउंटिंग जो नहीं होती या 50 से भी कम होते हैं, वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। एक और बात होती है कि इंसानी बॉडी का हर एक का जो है ना पीएच लेवल जो है वो 7 से 8 तक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जिन लोगों का इससे ज़्यादा लेवल है उनके अंदर भी एक किस्म का एसिड पैदा हो जाता है। वो एसिड पैदा होने की वजह से बे औलादी का शिकार हो जाते हैं, यानी स्पर्म डेड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिस वजह से औलाद पैदा नहीं होती। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो 50 से 150 मिलियन काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग में हमें जो है एक्टिव स्पर्म जो है वो हमें 60 से ऊपर चाहिए, यानी 60% से ऊपर चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो फिर क्या होगा, फिर स्लगिश जो स्पर्म होते हैं उनकी मकदार बढ़ जाती है, जो नॉन मोर्टल होते हैं उनकी मकदार बढ़ जाती है, और एक्टिव जो होते हैं काम करने वाले उनकी मकदार कम हो जाती है। ये भी बे औलादी का एक सबब है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जो पस सेल की मकदार है वो 1 से 2 तक या 2 से 4 तक की मकदार हो तो कोई बात नहीं, आपकी रिपोर्ट ठीक है। अगर पस सेल की मकदार इससे ज़्यादा आ रही है तो फिर भी आपको प्रॉब्लम है, स्पर्म्स के अंदर औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होंगे। तो लिहाजा नाज़रीन, हमें चाहिए ये रिपोर्ट के मुताबिक हम एक सेहतमंद इंसान की बॉडी के लेवल के मुताबिक आपको ये बातें बता रहा हूँ। बेहतरीन और सबसे अच्छी बात ये है कि आप हर्बल इलाज की तरफ आएँ। जो कुरान ओला के अंबिया इकराम और औलिया इकराम गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े आलम गुजरे हैं, उन्होंने इन जड़ी बूटियों के फ़वाइद को वो अपनी तसानीफ के अंदर कलबंद कर दिया, जो आज हमारे काम आ रही है। तो दूसरी बात यह है, अल्लाह ताला ने जैसे कि इंसान को पैदा किया है, अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने दुनिया में कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसकी शिफा नहीं उतारी। तो जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, वहाँ अल्लाह ताला ने उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जड़ी बूटियों को भी पैदा कर दिया। कहने का नाज़रीन मतलब ये है कि आप अल हिजाज दुआखाना में मेरे पास तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह हम अल्लाह की रहमत से जड़ी बूटियों से ही इलाज करते हैं, जो हमारी बेस है, जिसकी बुनियाद मेरे अल्लाह ने रखी है। जो लोग इन जड़ी बूटियों के खिलाफ बोलते हैं या इस हर्बल ट्रीटमेंट के खिलाफ बोलते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश ही कर सकता हूँ कि बराए करम होश के नाखन ने ये अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं इंसान के लिए, तो इनके खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला की पैदा की ही चीज़ों का, नेमतों का इनकार कर रहे हैं, और खुद भी तो आप इस काबिल नहीं हैं कि आप ऐसे एज़ोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया का इलाज कर सके, लेकिन फिर भी आप हर्बल ट्रीटमेंट के खिलाफ बोलते हैं। अच्छी बात नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश करें, खुद भी समझें। ज़रूरी बात नहीं है कि आपने कोई और शोबा इख्तियार कर लिया है तो आप हर्बल को नहीं समझ सकते। आप हर्बल को भी समझने की कोशिश करें, आ जाएगी समझ, आपको ज़रूर आ जाएगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये जड़ी बूटियाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बड़ी नेमतें पैदा की हैं और हमें इन नेमतों से नवाजा है। तो ट्रीटमेंट के लिए ये कहूँगा कि अपनी रिपोर्ट्स के हमरा अल हिजाज दुआखाना मेरे पास तशरीफ़ लाए। एक और बात बताता चलूँ, जब आपकी रिपोर्ट्स ठीक हों, किसी भी किस्म का कोई अबहाम ना हो, तो फिर
لیڈیز کے بھی مسائل ہوتے ہیں تو اپنی وائف کو ساتھ لائیں، یا ان کی کوئی رپورٹ وغیرہ کی ہو تو وہ آپ ساتھ لے کے آئیں، تاکہ بہترین اور اچھے طریقے سے ٹو دی پوائنٹ ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں اپنے طور پر ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اندھیرے میں تیر چلاتے جاؤ، کوئی تو کام آ جائے، نہیں، پرفیکٹ علاج ہونا چاہیے۔ جہاں انسانی باڈی کے اندر خرابی پیدا ہوئی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے ایسے کہ پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اپنی رپورٹس کے ہمارا میرے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا نہ پیسے ضائع ہوں گے، نہ وقت ضائع ہوگا، پرفیکٹ اور کامیاب آپ کی ٹریٹمنٹ انشاءاللہ ہوگی۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔